Alright, welcome back guys, my name is Ishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks and Champions League के quarter final and semi final draws आ चुके हैं. Each game is as scintillating as it can get. Football, seriously, thank you Champions League. मज़ा आ गया क्योंकि इतने ही terrific games अभी आने वाले हैं. City, Dortmund, Porto, Chelsea, Bayern, Paris, Real Madrid and Liverpool. And इस वीडियो में हम सारे फिक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. We'll try to find out कि उनका फॉर्म कैसा चल रहा है, कैसे दे विल अप्रोच द गेम, क्या चल रहा होगा अभी दिमाग में, एंड काइंड ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में भी थोड़ा मोड़ा बात करेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स प्रोसीड इनटू द वीडियो. चैंपियंस लीग ट्यून सुन के यार मज़ा आ जाता है एंड वेरी सून वी विल बी हेयरिंग इट अगेन. सो सबसे पहले फिक्चर की बात करते हैं जो कि है क्वार्टर फाइनल नंबर 1. दैट इज़ अ वेरी बिग क्लैश बिटवीन मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम इंग्लैंड एंड डॉर्टमुंड, बोरुसिया डॉर्टमुंड फ्रॉम जर्मनी. पहले तो ये इतिहास स्टेडियम पे होने वाला है. मैनचेस्टर सिटी का होम रहेगा, दे हैव टू गेट अ रिजल्ट एट होम एंड बिकॉज अगला गेम होगा सिग्नल इडुना पार्क पे या मे बी हो सकता है कहीं और, बिकॉज आजकल हमने देखा है कि काफ़ी अलग जगह भी रेस, रोमेनिया, ये सब जगह पे मैचेस हुए हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली टाइज कहाँ पे होंगे ये कहा नहीं जा सकता, बट स्टिल मैच के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा वेरी बिग गेम. जेडन सैंचो, एक्स मैन सिटी यंगस्टर, ही कुडंट गेट हिज अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर. पेप गार्डियोला ने बोला था दैट वी वांटेड जेडन सैंचो टू स्टे, बट उसका मन नहीं था, ही वांटेड टू लीव एंड वी कैन नॉट स्टॉप अ प्लेयर फ्रॉम लीविंग. तो इट वुड बी अ वेरी बिग रिटर्न ऑफ सांचो. एंड ऑब्वियसली हम अर्लिंग हालैंड को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ गोल. बहुत ही टेरिफिक फॉर्म दे रहा है अभी लेटली. एंड फॉर्म की बात किया जाए तो मैनचेस्टर सिटी से अच्छा फॉर्म किस टीम का चल रहा है अभी इस करंट फुटबॉल में? नहीं. सिटी हैव गॉट द बेस्ट स्क्वाड डेप्थ, काइंड ऑफ द बेस्ट मैनेजर, एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं एवरी प्लेयर इज डूइंग हिज पार्ट. विदाउट अ नंबर 9 उन्होंने काफ़ी हद तक खेला है. गैब्रियल हेसूस अभी नहीं खेला है यूजुअली कुछ दिनों से, एंड अगुएरो भी नहीं खेला है. विदाउट अ नंबर 9 दे हैव बीन प्लेइंग एट दैट लेवल. उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होती है. क्लियर कट आइडियाज़ है उनको. जो कैंसलो, रूबेन दियाज एंड जॉन स्टोन्स की पार्टनरशिप, इकाई गुंडोगॉन मिडफील्ड में रन करता है. फिल फोर्डन, that 20-year-old kid is running the midfield. Terrific performance. Riyad Mahrez up top, Sterling up top, Bernardo Silva up top, Kevin De Bruyne is finally back again. तो सिटी की टीम में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि there is any weakness to this team that okay fine City are vulnerable in defense, City are vulnerable when pressed. They have got the perfect solution to each and everything. Whatever Dortmund can throw at them, would they try to counter attack? Fine, bring it on. We have got good runners. Kyle Walker, wow, Cancelo who can run back and defend. बल्कि अगर डॉर्टमुंड को देखो तो इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं हुई है उनकी इस सीज़न बुंदेसलीगा में. दे आर आउट ऑफ टॉप 4 एंड ये चांस क्वार्टर फाइनल की, इट वुड बी अ बिग चांस फॉर देम टू एटलीस्ट गेट समथिंग आउट ऑफ दिस सीजन. बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि यार इतने स्टार प्लेयर्स होने के बाद दे होप देमसेल्व्स टू बी इन द चैंपियंस लीग फिक्चर्स. तो वेरी बिग नाइट कमिंग अप फॉर मैन सिटी वर्सेस डॉर्टमुंड. पहला गेम होने वाला है होम पे सिटी के एंड देन इट विल बी अवे. सो कह सकते हो कि डॉर्टमुंड जस्ट बिकॉज दे हैड अ शेकी रन लेटली. मैं नहीं कह सकता डॉर्टमुंड विल विन दिस टाई. माई मनी वुड बी ऑन मैन सिटी. मैं तो मनी पूरा ही लगा चुका हूँ सिटी पे कि वो तो चैंपियंस लीग ही जीतने वाली है, तो बात ही खत्म कर दो. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिटी वुड बी बीटिंग. अब स्कोर लाइन नहीं बता सकता मैं, मुझे स्कोर लाइन नहीं पता क्या होगा, बट ऑब्वियसली फिक्चर्स दोनों लेग के ओवर मुझे नहीं लगता कि मैन सिटी को यू कैन डिफीट दिम. सो आई थिंक सो सिटी विल बी क्वालिफाइंग. एंड नेक्स्ट राउंड पे मूव करते हैं. अ वेरी अंडररेटेड गेम दैट्स गोइंग टू बी पोर्टो वर्सेस चेल्सी. पोर्टो सरप्राइज्ड अस ऑल व्हेन दे डिफीटेड यूवेंटस, क्रिस्टियानो रोनाल्डोज यूवेंटस, एंड दे डिफीटेड देम क्लियर एंड फेयर. तो काफ़ी अच्छा गेम था वो पोर्टो एंड यूवेंटस का. वी कुड से कि यूवेंटस अभी एक ट्रांजिशन के फेज में है, सो दे वरंट एबल टू कोप अप विद द हाई इंटेंसिटी, विद द हाई प्रेशर ऑफ द पोर्टो प्लेयर्स. बट नहीं, that's not a reason. नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एक excuse होना चाहिए. You've got great players in your team. You've got Paulo Dybala, you've got Federico Chiesa, Cristiano, Cellini, Bonucci, and with all due respect to Porto, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो छोटी टीम है, but yeah, Juventus should have beaten them, but huge kudos, huge congratulations to Porto that they defeated Juventus, and now they would be facing a team that is in great run of form, guys. Chelsea. Thomas Tuchel has transformed this Chelsea side since he has taken over, and bhai
डिफेंसिवली कितनी सॉलिड है टीम. दे हैवंट कंसीडेड 8 9 10 क्लीन शीट्स कमिंग अप एंड जस्ट 2 गोल्स कंसीडेड. बहुत ही प्रॉपर रन ऑफ फॉर्म चल रहा है. द वे दे हैव बीन प्लेइंग, मैं नहीं कहूँगा बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल खेल रहे हैं, बिकॉज आई गिव इट अ वीडियो टॉकिंग अबाउट द वे चेल्सी हैज बीन प्लेइंग अंडर टॉमस टुकिल. फ्लूइड फुटबॉल नहीं है वो, ठीक है, इतना ब्रेथ टेकिंग फुटबॉल नहीं, बट दे गेट द जॉब डन. एवरी सिंगल प्लेयर अप टॉप, मेसन माउंट, काई हेवर्ट्ज, हकीम जिएच, Tuchel ने क्या किया है, these star players who weren't able to click under Frank Lampard, Tuchel has brought them under whole unison. उनको उन्होंने स्ट्रिक्ट एक पैटर्न बता दिया, यू गाइज हैव टू प्ले लाइक दिस. हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस किए. टुकिल ने बैक 3 भी लाया, मार्कस अलोंसो को काफ़ी खिला रहा है, कैलम हडसन ओडोई को काफ़ी फेवर कर रहा है वो राइट हैंड साइड से. तो दे हैव बीन एटीट्यूड ऑब्वियसली अ ग्रेट डील ऑफ इंप्रूवमेंट इन द एटीट्यूड. लास्ट टाइम आउट हमने देखा था एथलेटिको मैड्रिड को जब उन्होंने हरा था, तो पूरी टीम उनकी कैसे सेलिब्रेट करती, एक बॉन्ड, पूरी टीम को एक मोटिवेशन दिया है उसने, बिलीव इन देम. तो एक अच्छा लगता है ऐसे देख के कि अ टीम दैट वाज वेरी ब्रोकन अ फ्यू मंथ्स बैक, नाउ इट्स लाइक kind of probably one of the best team in England. So Chelsea, just because they are on such a great run of form, my money would be on Chelsea that they will go on and win this game. तो नेक्स्ट गेम पे मूव करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रैकर्स ऑफ दिस क्वार्टर फाइनल्स. दैट इज गोइंग टू बी बायर्न म्यूनिख वर्सेस Paris Saint-Germain. Bayern Munich is in the form of their lives. बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस चली है, टॉप ऑफ द बुंदेसलीगा टेबल. ऑल्दो सेकेंड पे आरबी लाइप्जिग है, बस थोड़ा 3 पॉइंट का ही गैप है. बट द थिंग इज़ कि बायर्न म्यूनिख की जो टीम है अभी करेंटली कह सकते हो कि मुझे मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है. मैं सिटी को अभी भी स्टिल बायर्न म्यूनिख से ऊपर रेट करता हूँ, बिकॉज लेटली बायर्न म्यूनिख थोड़ा सा शेकी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रही थी. दे वरंट कन्विंसिंग, बट जिस तरीके से उन्होंने अपना पिछला राउंड 16 टाई जीता है लाजियो के अगेंस्ट, तो लिटरली थम्ड देम. तो हमने फिर देख लिया कि बायर्न म्यूनिख व्हाट कैन दे बी व्हेन दे आर एट देयर बेस्ट. तो मुझे नहीं लगता कि बायर्न की कोई वीकनेस है until unless मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, पीपल आर सेइंग until unless कि बायर्न प्लेयर्स गेट इंजर्ड, कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिसमें दे वोंट बी एबल टू कोप अप विथ इट, सो देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम. बट उधर अगर पेरिस को अगर देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली नेमार वुड बी रिटर्निंग, दे वुड बी हैविंग किलियन एम्बाप्पे, डी मारिया, इकार्डी, मोइसे केन, वराटी, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स. एंड हाँ, पोचेटिनो ऑल्दो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ही हैजंट डन टू मच. ठीक है, फाइन, बारसा को उसने हराया, पहला गेम बहुत ही टेरिफिक था. इट वॉज अ किलियन एम्बाप्पे शो. बारसा की टैक्टिक्स वो ऑल ओवर द प्लेस, वी वर गिविंग देम टू मच स्पेस टू रन एंड स्कोर. बट सेकेंड गेम में वी सॉ व्हाट बार्सिलोना डिड. तो अगर एक ब्रोकन इन ट्रांजिशन बारसा कैन डू दैट टू पेरिस. एंड मैं सिर्फ यहाँ पे बारसा को नहीं बोलना चाहूँगा, हमने देखा लास्ट मैच आउट इन लीग वन में भी नांतेस ने PSG को हराया है. तो काइंड ऑफ अप एंड डाउन परफॉर्मेंस ऑफ पेरिस सेंट-जर्मेन. तो आई कैनॉट से कि I would necessarily put my money on PSG that they would defeat Bayern Munich because they are a much more solid team. Bayern एक ज़्यादा better team है PSG से currently speaking, because हर एक position पे they have got it covered very nicely. Bayern पे आप Lewandowski, Sane and every single guy is doing their job. मुझे लगता है कि यार ये जो midfield उनकी है, किमिख, गोरेट्स्का and मुलर की, टॉप नॉच है. एंड डेफिनेटली PSG के मिडफील्ड को हम कम नहीं समझ सकते. लियोनार्डो पेरेदेस, इद्रिसा गोए, एंड हमने देखा मार्को वराटी कितना ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दे रहा है. जूलियन ड्रैक्सलर इज ऑल्सो गेटिंग सम मिनट्स, और रफीना भी खेल रहा है. तो ऑब्वियसली दे कुड बी सम कंपैरिजन, पीपल वुड से कि नेमार विल मेक अ डिफरेंस. नेमार डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ही कुड स्कोर सम गोल्स. बट मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी बायर्न में वीकनेस कह सकते हो. दैट्स द रीजन व्हाई आई रेट देम एज अ सेकंड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ. डिफेंसिव प्रॉब्लम बायर्न में स्टिल है. तो अगर इफ पेरिस आर कोऑर्डिनेटेड इनफ एंड दे अटैक नाइसली, टेक देयर मूवमेंट, तो मुझे लगता है कि बायर्न के डिफेंस को डिसरप्ट किया जा सकता है. बिकॉज बोअटेंग, डेविड अलाबा, मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे स्टिल दे आर प्लेइंग. तो इट्स ऑल टू बी सीन. बट मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से आई वुड से कि ओवर 2 legs गेम बायर्न विल बी डेफिनेटली विनिंग इट. एंड लास्टली, सबसे लास्ट गेम पे आते हैं. दिस इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ द राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल्स. दैट इज अ गेम बिटवीन 2 ब्रोकन टीम. एक ही जी भाई का ये वर्ड्स है, उसने ये बोला था कि भाई मैच होने वाला है 2 ब्रोकन टीम के अगेंस्ट. तो दैट इज लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड. मतलब रियल मैड्रिड का होम होगा पहले, एंड देन वी विल प्ले अगेन एट लिवरपूल्स एनफील्ड. तो एक रीमैच होने वाला है चैंपियंस लीग फाइनल का, जिसमें हमने देखा था कि सर्जियो रामोस ने साला का हाथ तोड़ा था. तो would Salah want a revenge on Sergio Ramos? Why not? Definitely, if I was Salah, I would say, yeah,
इस बार तो मैं फोड़ के दिखा दूंगा भाई। मुझे मुझे देखना है कि सर्जियो रामोस के अगेंस्ट साला कैसे खेलने वाला है, नटमेग मारेगा, गिराएगा, गोल स्कोर करेगा। बट गाइस, अगर सीरियसली बात करें, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग गेम फॉर बोथ द टीम्स बिकॉज नन ऑफ देम आर ऑन द बेस्ट रन ऑफ फॉर्म। मैड्रिड भी अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही पीछे है बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, पोस्ट रोनाल्डो एरा चल रहा है, कह सकते हो। दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट फॉर्म। ज़िडान इज डूइंग हिज बिट्स। ही डिफीटेड अटलांटा वेरी नाइसली, बहुत ही रिजोल्यूट गेम खेला। एवरी सिंगल गाय स्टेप्ड अप। मॉड्रिक क्या ही परफॉर्मेंस दिया उस बंदे ने। एंड यू नो उस साइड अगर देखो लिवरपूल को, स्टिल हमें पता है कि किस तरीके से उनकी शेकी स्टार्ट चली थी एनफील्ड पे। 6 गेम्स कॉन्सिक्यूटिवली बीटन एट एनफील्ड, बट उसके बाद से दे डिफीटेड वुल्व्स, दे डिफीटेड आरबी लाइप्जिग thoroughly 4-0 उनको हरा चुके हैं उन लोग ओवर द स्पैन ऑफ 2 legs। तो कह सकते हो कॉन्फिडेंस बैक आ रहा है एंड कह सकते हो कि दैट लिवरपूल के इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ रहा है। फैबिनो इज रिटर्निंग, डियो जोटा हैज़ रिटर्न्ड। तो भाई ऑब्वियसली हमको बात पता है कि फैबिनो के मिडफील्ड में ना खेलने से कितना लिवरपूल सफ़र कर रही थी। दे वरंट एबल टू प्ले, थियागो वाजंट एबल टू प्ले, डिफेंसिव भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट भाई हमें चाहिए वैन डाइक, हमें चाहिए जोई गोमेज, हमें चाहिए जोएल मैटिप कि वो इस रियल मैड्रिड के अटैक को होल्ड कर सके। एंड एक और बात है कि पीपल वर सेइंग कि मैड्रिड का अटैक उतना प्रॉपर नहीं है अभी। इट्स ऑल बेस्ड अपॉन करीम बेंजेमा, जो वो करता है वही होता है। अपार्ट फ्रॉम हिम देयर इज नो अदर नेचुरल थ्रेट। विनीसियस जूनियर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नॉट सो डिसाइसिव, नॉट फिनिश नहीं करता। रॉड्रिगो भी ठीक है, छोटा है, ही इज नॉट एबल टू प्ले एट दैट लेवल। एसेंसियो स्टिल ही इज गुड। बट द थिंग इज गाइज कि ये गेम मेरे हिसाब से क्यों बेस्ट होने वाला, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू बोथ ऑफ द टीम्स। लिवरपूल अभी टॉप 4 से बाहर है। दे हैव टू विन दिस ईयर्स चैंपियंस लीग, किसी ना किसी तरीके से करना पड़ेगा उनको। दे हैव टू स्टे इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट ईयर एज वेल। टॉप 4 क्वालिफिकेशन, क्लब भी कह रहा है कि उनका सबसे बड़ा मोटिव अभी है टॉप 4 में आना। तो द पोटेंशियल, द चैंपियंस आर टॉकिंग अबाउट अ टॉप 4 फिनिश। तो that's not good. Obviously हमको पता है कि इंजरीज हिट सीजन रहा है लिवरपूल का। दे हैव प्लेड विथ 18 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर बैक्स, बट ये सब नहीं मैटर करता बिकॉज रियल मैड्रिड की भी इंजरीज काफ़ी थी इस सीजन। बट फाइनली उनके भी प्लेयर्स वापस आना स्टार्ट कर चुके हैं। रामोस इज बैक, हज़ार्ड फाइन, ही इज़ नॉट बैक एंड उसका नी का ऑपरेशन होने वाला है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर 3rd टाइम नी का ऑपरेशन होगा तो that could mean end of career of Eden Hazard. So that's a very sad news, guys. Everybody wanted to see Eden Hazard perform, play at that level at Real Madrid, obviously. But this game could be a very very tough time. मैं नहीं जानता इस गेम में क्या होने वाला है. Let me know your prediction. आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? बट जैसे कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, भले ही क्या फॉर्म चल रहा है उनका, किस तरीके से वो खेल रहे हो। बट रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टीम एंड दे प्रूव्ड अस, दे शोड अस अगेंस्ट अटलांटा द वे दे प्लेड। तो मेरा चॉइस, मेरी पिक, I don't know why, not just because I follow La Liga more than Premier League and all, ये कोई रीज़न नहीं है। I don't want the La Liga teams to go on and perform ahead, but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि Zidane will do it। मुझे लग रहा है कि Real Madrid will be able to win this game। Obviously मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, तुम लोग चप्पले मार सकते हो बाद में, but no offense to the Liverpool fans, but मेरे हिसाब से I'm thinking कि Real Madrid are a much solid team, much united team right now, तो they would be able to win this tie। एंड इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना है, कोई भी फैक्ट्स हैं वैसे मैच के, तो यू कैन गो डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो देयर। फिर हम एक थोड़ा सा लुक देते हैं सेमीफाइनल के ऊपर, कौन सी टीम किसके अगेंस्ट खेलेगी जब वो क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल में। सो द विनर ऑफ बायर्न और पेरिस विल बी प्लेइंग मैन सिटी और डॉर्टमुंड सेमीफाइनल फर्स्ट में, एंड द विनर ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल विल बी प्लेइंग द विनर ऑफ पोर्टो वर्सेस चेल्सी। तो हो सकता है हमें देखने को मिल जाए बायर्न वर्सेस मैन सिटी सेमीफाइनल में, तो वो फाइनल्स में तो सिटी वर्सेस बायर्न नहीं होने वाला है, उससे पहले ही हो जाएगा। एंड हो सकता है हमें रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी देखने को मिल जाए, लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, या इवन पोर्टो वर्सेस लिवरपूल देखने को मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। तो दीज वर द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। एक जनरल डिस्कशन वीडियो था आपके लिए। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है गाइस वीडियो एडिट करने का यहाँ कॉलेज में, सो इट वुड बी जस्ट काइंड ऑफ अ सिंपल पॉडकास्ट फॉर यू गाइस। इफ यू लाइक इट, इफ यू गॉट एनी वैल्यू आउट ऑफ इट, प्लीज़ लाइक कर देना। लेट मी नो योर कमेंट्स डाउन बिलो, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, हु विल विन एंड क्या होने वाला है चैंपियंस लीग में। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे इफ यू हैव द फर्स्ट टाइम, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।